जिस समय हिरण्यकश्यपु शब्द करने वाले को इधर उधर खोज रहा था, उसी समय भगवान प्रकट हुए। तो उसी समय खम्भे से भीतर निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। किसकी कृपा से देखा? बोले प्रहलाद जी की कृपा से। वह सोचने लगा, ओ यह तो मनुष्य है और न पशु है, फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है? ये कौन आ गया? मीमांसमानस्य समुत्थे तोग्रतो नृसिंह रूपस्तदलं भयानकं। मीमांसमानस्य समुत्थे तोग्रतो नृसिंह रूपस्तदलं भयानकं। प्रतप्त चामीक करचण्डलोचनं स्फुरन् सटाके सर्जिम्बिताननं। प्रतप्त चासी करचण्डलोचनं स्फुरस्सटाके सर्जिम्बिताननं। अरे इसकी जो भगवान जिस समय हिरण्यकश्यपु रेड़ वन में लगा हुआ कि ये कौन है, उसी समय उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए आए करके। इतनी देर में भगवान खम्भे से निकल के उसके सामने आ गए। देख, अच्छी तरह से देख ले मेरे को। उनका यह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आँखें, और जवाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लटक रहे थे, लहरा रहे थे, जोर से लहरा, हवा चल रही नहीं, जोर से बाल भी उनके लहरा रहे थे। नृसिंह भगवान की जय। अरे कराल दृष्टम कराल चचलम छुरांत जिव्यम भ्रुकुटिन्मुखोल्बणम स्तब्धोद्भकर्णा गिरकंदराद्भुतम व्यतास्वनासम हृदुभेद भीषण हनुभेद भीषणम व्यतास्तनासम हनुभेद भीषणम। बड़ी बड़ी डाढ़ें उनकी विकराल थीं और तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे के धार के समान तीखी भगवान की जीभ। टेढ़ी भौहें से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। काल निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे कान उनके, ऊपर की ओर उठे हुए, फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। और फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। हिरण्यकश्यपु तो उनके सामने झींगुर मच्छर लग रहा था। इतना बड़ा भगवान ने रूप रखा कि पहले हिरण्यकश्यपु जैसे भगवान ने विराट रूप रख करके और अनेकों प्रकार के राक्षसों का वध किया, तो उसी प्रकार से भगवान ने बड़ा रूप धारण किया। नृसिंह भगवान ऐसे छोटे रूप में नहीं, बड़े रूप में आए कि हिरण्यकश्यपु जो बहुत बड़ा था शरीर में, उसको भी ऐसा लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ। तो भगवान ने इतना बड़ा रूप बनाया कि फटे हुए जबड़ों से उनकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ भारी और मोटी थी। अरे देवेश प्रसक काय मधीर्घ पीवरा घीब्रोव रुक्ष स्थलमल्प मध्यमम चंद्रांशु गौरे छुरितम तनुरयी विश्वभुजानी कसतम न खायुधम विश्वभुजानी कसतम न खायुधम। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा के किरणों के समान सफ़ेद रोए शरीर पर चमक रहे थे। सफ़ेद कपड़े पहनाते नरसिंह जी को, तो सफ़ेद रोए उनके, वही उनके वस्त्र थे, वो चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, और उनकी भुजाएं एक दो नहीं, सैकड़ों भुजाएं उनकी भगवान की, और जिनके बड़े बड़े नख आयुध काम देते थे। और हथियार क्या था उनमें? बड़े बड़े उनके नाखून। अरे दुरासदम सर्वनिजेतरायुधम प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवम। दुरासदम सर्वनिजेतरायुधम प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवम। और प्रायेण मेयम हरिणोरुमायना प्रायेण मेयम हरिणोरुमायनाम भरम स्मृतोनेन समुद्यतेत किम भर स्मृतोनेन समुद्यतेत किम। उनके पास फटकने का साहस किसी में नहीं होता था। उसके हिरण्यकश्यपु अकेला तो बैठा नहीं था, उसकी सारी सेना उसके साथ में बैठी थी। सब मंत्री, सेनापति और बड़े बड़े योद्धा उसके साथ में बैठे थे। तो उनके पास फटकने का, पर नरसिंह भगवान के पास फटकने का साहस ही किसी में नहीं। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। बोले हिरण्यकश्यपु पर ही तो हथियार नहीं चलाना है, बाकी सबको उन्होंने चक्र और वज्र से मार मार के भगा दिया। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, हो न हो, महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसको इन चालों से हो ही क्या सकता है, इसकी इन चालों